Good morning, students. Welcome again. In my previous video, I have discussed about child-centered curriculum approach. Now today, we will study about activity-centered curriculum, which is a relatively modern approach. If you compare it with subject-centered curriculum, it is completely modern approach. This approach makes learning experiences more informal. Like, as you have seen in subject-centered curriculum, learning experiences is through the subjects, through the content material, but in activity-centered curriculum, इस curriculum में आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर है, जो एडुकेंट है, वो कम्प्लीटली एक्टिविटी अपने एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है. एज वी ऑल नो, एक्टिविटी इज द बेसिक नीड ऑफ द चाइल्ड. क्रिया, एक्टिविटी जिसे हम क्रिया कहते हैं, वो एक मूल ज़रूरत है एक बच्चे की. द इफेक्टिव लर्निंग, फॉर इफेक्टिव लर्निंग. अगर हम चाहते हैं कि एक इंसान अच्छी तरह से कुछ सीखे, एक बच्चा अच्छी तरह से कुछ सीखे, ऐसा कुछ सीखे कि पूरी उम्र तक वो सीखा हुआ उसके माइंड में रहे, तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी इज़ अ मोस्ट नेचुरल एंड परफेक्ट वे. तो उसके लिए लर्निंग बाय डूइंग मेथड या लर्निंग बाय एक्टिविटी मेथड इज़ द मोस्ट नेचुरल, ये एक प्राकृतिक एक तरीका है और एक सबसे परफेक्ट वे है एक बच्चे का कुछ सीखने के लिए. लर्निंग बाय डूइंग, बाय एक्टिविटी एंड बाय एक्सपीरियंस is the first and the most natural form of learning. ये सबसे कहते हैं ना, एक बच्चा जो होता है जब वो बड़ा होता है वो दूसरों को देख देख के उनकी एक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को इमिटेट करता है, उनको कॉपी करता है और तभी कुछ सीखता है. तो ये जो लर्निंग है ये तो बच्चे की शुरू से ही, जब वो पैदा होता है, जब बड़ा होने लगता है, तो ये हैबिट जो है उसमें आ जाती है. इन दिस करिकुलम द स्किल्स, बच्चे का हुनर, बच्चे की प्रतिभा, एटीट्यूड, उसका बिहेवियर एंड नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट एंड डेवलप्ड थ्रू एक्टिविटीज़. इस करिकुलम में बच्चे को सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. यानी इस करिकुलम में बच्चा जो भी सीखता है वो एक्टिविटी से ही सीखता है, क्रिया से ही सीखता है, कुछ करके ही, किसी प्रोजेक्ट वर्क से, किसी वर्कशॉप में काम करके, कोई भी एक्टिविटी अपने हाथों से किसी काम को करके वो सीखता है. दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स फिजिकल, इन्वायरमेंटल, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल से, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़. इन शॉर्ट, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द मेन स्ट्रेस इज गिवन टू द सब्जेक्ट्स. यानी कंटेंट मटेरियल जो है वो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. इसमें बच्चे की नीड्स, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में. बट इन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस एक्टिविटी यानी क्रिया पे दी जाती है. ये क्रिया एक ऐसी चीज़ है, क्रिया से बच्चे के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है, उसके अंदर की छुपी हुई कला जो है, टैलेंट जो है, उसका जो हुनर है, उसका पता हम लोगों को चलता है. जब कोई बच्चा स्कूल में होता है ना, तो क्लासरूम वर्क तो अलग है, लेकिन जब उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तब हमें बच्चों के जो हिडन टैलेंट, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा जो होती है ना, उसके बारे में पता चलता है. कई बच्चे डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कई स्पोर्ट्स में, टूर्नामेंट्स में बिल्कुल आगे होते हैं. जब उन्हें ये मौका मिलता है ना, तब हमें पता चलता है इस बच्चे में कितनी प्रतिभा छुपी हुई है. और ये एजुकेशन ही है जो एक बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा फील्ड देती है कि उसे अपने आप को, अपने छुपे हुए प्रतिभा को बाहर लाने का एक मौका मिलता है. तो एक्टिविटी हमें क्या देती है, तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं. क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ हैं. कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, जिसमें यू आर यूजिंग योर हेड, योर हैंड एंड योर हार्ट. 3H.
जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है इसमें इन तीनों का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, all those activities which help in the maximum development of the individual should be included in the curriculum। कि एक अच्छा करिकुलम वही है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएं जिससे बच्चे की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती हो। नाउ बहुत से एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने व्यूज़ दिए हुए हैं हमें। नाउ फर्स्ट हम लेते हैं कोमिनियस। तो कोमिनियस ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू कोमिनियस, whatever has to be learned must be learned by doing। whatever has to be learned must be learned by doing। कि हम जो भी सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी है, जो कोई एक्टिविटी भी अगर हम उसे सीखना चाहते हैं तो हमें उसे खुद करना है। उस एक्टिविटीज़ को खुद करना है, खुद हमने कंस्ट्रक्ट करना है, खुद वर्कशॉप करना है, खुद हमें प्रोजेक्ट वो अपने हाथ में लेने हैं। उन एक्टिविटीज़ को हमने उनमें इंडल्ज होना है तो जाके हम उस काम को सीख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी? वट एवर हैज़ टू बी लर्नड मस्ट बी लर्नड बाय डूइंग। कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें उस एक्टिविटी को, उस काम को स्वयं अपने हाथों से, अपने दिमाग से और अपने मन से करना चाहिए। वो जो लर्निंग होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। वो जो लर्निंग होती है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है और वो सीखा हुआ हमें पूरी उम्र याद रहता है। नो सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू रूसो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक्स, instead of making the child stick to his books, keep him busy in the workshop। keep him busy in the workshop। what is the meaning of this definition? instead of making the child stick to his books, कि बच्चे को ये कहने की बजाय हम कहते हैं ना बच्चे को चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, पढ़ो, बुक्स खोलो, आप बुक्स खोलो। कई पेरेंट्स लगे रहते हैं बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि आपको पढ़ना है, किताबें खोलो। पूरा दिन बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। बच्चा बुक्स खोल के तो बैठता है लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि बच्चा पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है भी या नहीं है। तो हमें बच्चे को बुक वॉर्म नहीं बनाना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। उसे एक मौका दो, उसको बिजी रखो। पढ़ाई तो सब्जेक्ट सेंटर जो है वो तो करिकुलम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें बच्चे को किसी वर्कशॉप में बिजी रखना है, किसी वर्कशॉप में बिजी रखना है अगेन, ताकि वहाँ पे 3H का इस्तेमाल हो सके, हेड, हैंड एंड हार्ट। ताकि किसी वर्कशॉप में कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, कोई एक्टिविटी दे दी कि उसे टाइम दे दिया, इस एक्टिविटी को आपने इस दिए हुए टाइम में कंप्लीट करना है, तो यू कैन सी बच्चे के टैलेंट को आप वहाँ पे देख सकते हो और वो सीखा हुआ बच्चे का हमेशा याद रहता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? वर्बल सिस्टम ऑफ टीचिंग, वर्बल सिस्टम ऑफ टीचिंग neither suits the faculties of the child nor the circumstances of life। This definition is full of meaning। verbal system of teaching, वर्बल सिस्टम ऑफ टीचिंग हो गया जैसे हम लोग आपको लेक्चर्स दे के पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में। कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई प्रोजेक्ट वर्क आपको नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्लास में टीचर आता है, नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड सामने होता है और लेक्चर हम देते हैं, चाहे बच्चा उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। लेकिन ये जो वर्बल सिस्टम है पढ़ाने का, जो ये हम ज़ुबानी जो आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ बोल के, नाइदर सूट्स द फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चे की जो पोटेंशियल होता है, जो बच्चे की क्षमता है, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। बच्चों में इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी सभी बच्चों का नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि टीचर के दिए हुए लेक्चर को ग्रास्प कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, नार द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। और ना ही ऐसी एजुकेशन जिसमें सिर्फ लेक्चर हो हमारी लाइफ को सूट करती है। हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ें काम आती हैं? हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, हमारा सीखा हुआ, और वो हमें सारा एक्टिविटी से किससे मिलता है? जिस काम को हम करते हैं।